प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात G7 समिट के लिए इटली पहुंचे। उनका प्लेन रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। उन्होंने दोनों नेताओं को गले से लगाया। इसके बाद उनके बीच बैठक हुई। इसके बाद पीएम इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात करें। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा है। मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ताप्ती मैया की पुण्यधरा मुल्ताई जिला बैतूल में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों को लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। बता दें कि पूरे प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन जल स्रोतों की साफ सफाई और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश में 212 नदियों में साफ सफाई और जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 3676 करोड़ रुपए के जल संवर्धन के कार्य प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संस्था टीचर एजुकेशन द्वारा आयोजित विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार के टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों को स्थान दिया गया है। इन स्कूलों में सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम और सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ शामिल है। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्राउनुडे प्रताप सिंह ने कहा। नमस्कार, आज मैं आपको कुछ शानदार खबरें बताने के लिए उत्साहित हूँ। हमारा राज्य वैश्विक मंच पर चमक रहा है क्योंकि हमारे 2 सीएम राइज स्कूलों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को पुरस्कार की एक शीर्ष 10 की सूची में स्थान बनाया है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम को नवाचार श्रेणी में और सीएम राइज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल झाबुआ को स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन श्रेणी में चयनित किया गया है। ये स्कूल हमारे सीएम राइज स्कूल पहल का हिस्सा है जो मध्य प्रदेश सरकार का एक दूरदर्शी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य हमारे सरकारी स्कूलों को उत्कृष्टता के केंद्रों में लाना है जो नवाचारी अभ्यासों और मजबूत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। ये उपलब्धियां हमारे शिक्षकों, स्कूल लीडर्स, स्टूडेंट्स और पूरे समुदाय के अद्भुत समर्पण और प्रयास को दर्शाती है। मैं स्कूल शिक्षा विभाग, समर्पित स्कूल लीडर्स, शिक्षक और इस अद्वितीय उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनाव मिली करारी हार के बाद पार्टी एक्टिव मूड में दिख रही है। ऐसे में उसे अब उपचुनाव में अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफे के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। सीट पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को यहां का प्रभारी बनाया है। बुधनी सीट में प्रत्याशी चयन को लेकर दोनों नेता स्थानीय नेताओं से संवाद करेंगे। बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट पहले भी 2 बार खाली हो चुकी है। इस विधानसभा क्षेत्र में ये तीसरा उपचुनाव होगा। इसके पहले साल 1991 में शिवराज सिंह चौहान को सांसद का चुनाव जीतने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दिया था। दूसरा उपचुनाव साल 2005 में हुआ था जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के दौरान राजेंद्र सिंह राजपूत ने विधानसभा सीट खाली की थी। अब तीसरा उपचुनाव स्वयं उनके द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद होने के हालात निर्मित हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायक रहे कमलेश शाह को छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। कमलेश लोकसभा चुनाव के समय विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हुए थे। शाह लगातार 3 बार अमरवाड़ा से विधायक रह चुके हैं। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है। पवन खेड़ा आज मीडिया से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने इस घोषणा पत्र पर जोरदार तंज कसा और इसका मखौल उड़ाया है। यमराज ने एक मशीन बनाई थी जिसमें झूठ बोलने पर घंटी बजने लगती थी। आज सुबह से वह घंटी लगातार बज रही है। हैरानी में यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, ये घंटी क्यों बज रही है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आज मोदी जी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है। हमें बीजेपी के संकल्प पत्र के नाम से घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। मोदी जी को देश के दलितों, किसानों, नौजवानों, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। पवन खेड़ा जी, पत्रकारों से मुक्त पवन खेड़ा ने कहा। पत्रकारों से मुखरी पवन खेड़ा ने इस घोषणा पत्र पर जोरदार तंत्रकाश और साथ ही इससे रिलेटेड एक कहानी भी सुने। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है।
180 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि ये सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है, तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो। इस बीच मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई में अहम खबर आई है। बता दें कि नीट यूजी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी किया। नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक 2024 में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाओं को अलग अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। भोपाल के पर्यटन प्रेमियों को निगम ने एक और खूबसूरत तोहफा दिया है। अब जब आप भोपाल की सैर पर जाएंगे और फिर बड़े तालाब पहुंचेंगे तो आपका आनंद दोगुना हो जाएगा। इसका कारण है बड़े तालाब में आज से चलने वाला शिकारा। बता दें कि श्रीनगर की डल झील में ऐसे ही शिकारे चलते हैं जिनका आनंद लेने विश्व भर से पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बड़े तालाब में एक शिकारे से शुरुआत कर कश्मीर का आनंद यही लेने की शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि सफल रहने पर संख्या बढ़ा दी जाएगी। बड़े तालाब में और हमारे नाविकों के सहयोग से डल झील का आनंद भोपाल की जनता को मिल सके शिकारे के रूप में बैठकर। चूंकि तालाब की लहरें उठती हैं, इसलिए हमने नाव को शिकारे का रूप दिया है ताकि भोपाल की जनता जब इधर बैठे तो उसको यह आनंद आए कि हम कश्मीर के शिकारे में बैठे हैं। आज हमने प्रैक्टिकल के तौर पर एक नाव को ब्यूटीफाई करके शिकारे का रूप दिया है। आगे डिमांड आएगी तो हम इस तरह की नाव को और परिवर्तित करके भोपाल की जनता को नई सौगात देंगे कि उन्हें भोपाल में रहकर और आनंद आएगा कि हम कश्मीर के शिकारे में घूम रहे हैं। राज्य के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत मुख्य बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिसोर्ट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल सकेंगे। श्रम विभाग ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। श्रम कानूनों में संशोधन के बाद ये लागू होगा। विधि विभाग से परामर्श के बाद 1-2 दिन में आदेश जारी हो। बताते हैं, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले माह सीएम डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की थी।